शोएब अख्तर ये एक ऐसा बॉलर था जिसने पूरी दुनिया के बैट्समैनों को अपनी खतरनाक डिलीवरी से इनके दिलों में अपना डर पैदा किया हुआ था। शोएब अख्तर खुद कहते हैं कि वो बैट्समैनों को आउट करने नहीं बल्कि इन्हें जख्मी करने आते थे। इसकी ये डेडली और स्विंग डिलीवरीज अच्छे से अच्छे बैट्समैन को भी डराने के लिए काफ़ी थी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही डेंजरस डिलीवरीज को देखते हैं जो पिंडी एक्सप्रेस ने करवाई। 2003 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर की इंग्लैंड के प्लेयर निक नाइट को कराई गई ये डिलीवरी क्रिकेट हिस्ट्री की तेज तरीन बॉल साबित हुई। इस बॉल की स्पीड 161.3 किलोमीटर पर आवर की थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया के तेज तरीन बॉलर ब्रैडली की फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि 159.3 किलोमीटर पर आवर का था। शोएब अख्तर जो अपनी एक्सप्रेस पेस और अग्रेशन के लिए मशहूर थे, इसकी ये बॉल इतनी तेज थी कि इसे बैट्समैन तक पहुंचने में आधे सेकंड से भी कम वक्त लगा। और आप यहीं से इमेजिन कर सकते हैं कि इस बॉल की कितनी स्पीड होगी। इस रिकॉर्ड को बने हुए आज तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन कोई भी इसे नहीं तोड़ पाया। वैसे आपको क्या लगता है, पिंडी एक्सप्रेस के इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा? 2006 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए इस मैच में शेबी ने इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को जानलेवा यॉर्कर फेंका, जिससे द्रविड़ बिल्कुल अनजान थे। शोएब ने यह बॉल 150 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से फेंकी, जो एकदम से स्विंग हुई और द्रविड़ को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और बॉल स्टंप्स के बेस पर लगी और विकेट से जमीन से उखड़कर काफी दूर तक गई। राहुल द्रविड़ जो सॉलिड बैटिंग टेक्निक्स के लिए जाने जाते थे, शोएब के इस लीथल यॉर्कर के आगे इसकी सारी की सारी टेक्निक्स धरी की धरी रह गई। शोएब अख्तर के पास तेज रफ्तारी के साथ साथ परफेक्ट यॉर्कर मारने की एबिलिटी भी मौजूद थी। यह डिलीवरी शोएब अख्तर के लीथल वेपन्स में से एक थी। असल में यॉर्कर डिलीवरी क्रिकेट की सबसे खतरनाक डिलीवरीज में से एक है और पिंडी एक्सप्रेस इसे एग्जीक्यूट करने में माहिर थे। क्रिकेट हिस्ट्री के यादगार और सबसे खतरनाक बाउंसर को शोएब अख्तर ने 2003 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक मैच में गैरी क्रिस्टन को दिया। असल में इस मैच में शोएब अख्तर रॉ पेस और अग्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे। इसी दौरान शेबी ने 150 किलोमीटर पर आवर का एक डेडली बाउंसर मारा, जो सीधा गैरी क्रिस्टन की हेलमेट की ग्रिल पर लगा और ग्रिल पूरी तरह से डैमेज हो गई, जिससे गैरी का जबड़ा पूरी तरह से जख्मी हो गया और खून निकलने लगा। लेकिन जो भी हो, ये इंसिडेंट फास्ट बॉलर्स खासकर शोएब अख्तर के डेंजर की एक खौफनाक याद दहानी थी। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि अगर गैरी क्रिस्टन ने हेलमेट ना पहना होता तो यह खतरनाक बाउंसर गैरी क्रिस्टन पर कितना भारी पड़ता। 2003 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबल थे। ऑस्ट्रेलिया 44 रन पर बैटिंग कर रही थी और रिकी पोंटिंग, जिसे दुनियाई क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन माना जाता था, बैटिंग पर थे। और वहीं दूसरी तरफ पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, जिसे क्रिकेट की दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर माना जाता है, बॉलिंग पर थे। इसी दौरान शोएब अख्तर ने इस कदर लीथल डिलीवरी करवाई जिसकी स्पीड 151.1 किलोमीटर पर आवर थी और सीधी ऑफ स्टंप पर लगी और पोंटिंग, जो इस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे, 0 रन पर आउट हुए। 2002 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए इस मैच में शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट को 150 किलोमीटर पर आवर के एक लीथल यॉर्कर फेंका। गिलक्रिस्ट को इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपने बैट को जमीन से टच करे। बॉल सीधी विकेट्स पर लगी और गिल्लियां फ्लाई करती हुई काफी दूर तक गई। याद रहे, ये वही गिलक्रिस्ट थे जो अपने अग्रेसिव बल्लेबाजी और क्विक रिफ्लेक्सेस के लिए जाने जाते थे, लेकिन शोएब अख्तर की शीर पेस और स्किल के आगे ये शायद कुछ भी नहीं थे। अब बात करते हैं उस बाउंसर की जिसे मारकर शोएब अख्तर खुद डर जाते हैं, क्योंकि ये इतना खतरनाक बाउंसर था कि इससे बैट्समैन की सिर्फ चंद ही मिनटों में मौत हो जाती। 2004 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबल थे, तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 50 ओवर्स में सिर्फ 132 रन का टारगेट दिया, जो कि वेस्ट इंडीज टीम के लिए एक मामूली सी बात थी। लेकिन वो शायद शोएब अख्तर की खतरनाक पेस से वाकिफ नहीं थे। शोएब अख्तर ने शुरू के ओवर्स में ही वेस्ट इंडीज के 2 बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। अब तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रायन लारा। याद रहे, ये वही लारा थे जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे पिच पर बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आता है, जो कि क्रिकेट का एक बेताज बादशाह था। खैर, 36वें ओवर की छठी बॉल पर शोएब अख्तर ने इस कदर खतरनाक बाउंसर लारा की तरफ फेंका जो सीधा लारा की गर्दन पर जा लगा। इस बाउंसर को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे खतरनाक बाउंसर माना जाता है, क्योंकि शोएब अख्तर आज भी खुद इस बाउंसर के बारे में कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उस दिन लारा की पिच पर इस बाउंसर से मौत वाक़या नहीं हो गई थी।
और आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक बाउंसर होगा। एक टेस्ट सीरीज में इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ शोएब अख्तर की इस स्नेक बॉल को दुनिया की सबसे खतरनाक डिलीवरीज में से एक समझा जाता है। ये एक ऐसी डिलीवरी थी जिसने इंडियन बैट्समैन लेग्समैन को पूरी तरह से शौक में डाल दिया और आप इसके चेहरे से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया के खिलाफ इस स्नेक बॉल को क्रिकेट की सबसे खतरनाक डिलीवरी करार दिया गया क्योंकि ये इतनी डिफिकल्ट थी कि अगर यहाँ पर कोई भी बैट्समैन होता तो वो शायद ही इस बॉल को खेल पाता। इस बॉल की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर थी और इतने शार्प तरीके से यह टर्न हुई कि बैट्समैन को इसे जज करने का मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2010 की एक टेस्ट सीरीज में हाशिम आमला, जो कि साउथ अफ्रीका के बेहतरीन बैट्समैन थे, के खिलाफ शोएब अख्तर की रिपर को अब तक की सबसे डेंजरस गेंदों में से एक समझा जाता है। मैच की पहली इनिंग में आमला स्ट्राइक पर मौजूद थे और शोएब ने गुड लेंथ पर एक तेज बॉल फेंकी। बॉल की मूवमेंट इतनी तेज थी कि वो आमला के बैट को हल्की सी टच हुई और सीधी विकेट कीपर के हाथों में गई। इस बॉल में वो सब कुछ था जो एक फास्ट बॉलर को लीथल बनाता है, स्पीड, मूवमेंट और बाउंस, और हाशिम आमला को बॉल जज करने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों, बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।